तो हेलो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपडेट प्रोफाइल की पूरी एपीआई बना ली थी। इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम इंस्टाग्राम में जो फॉलो और अनफॉलो का जो बटन होता है और उसकी जो फंक्शनलिटी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए हम एक एपीआई बनाने वाले हैं। उसके अंदर पूरा का पूरा फॉलो और अनफॉलो का लॉजिक लिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन बनाना होगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉलो अनफॉलो, ठीक है। स्पेस या फॉलो और अनफॉलो, ठीक है। हम इसे असिंग रखने वाले हैं। इसमें हम दो पैरामीटर देंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। एरर हैंडलिंग है, ट्राई कैच लेंगे हम, ठीक है। नीचे हम रिटर्न करेंगे सिंपल विथ रेस्पॉन्स डॉट जेसन। इसमें हम मैसेज देने वाले हैं क्या, हमारी जो एरर है डॉट मैसेज, या हमारी पूरी पूरी एरर पास कर देंगे, ठीक है। या फिर इसके बाद हम दूसरा चीज़ देंगे हमारी सक्सेस। सक्सेस हमारी फॉल्स, क्योंकि एरर आ चुकी है, ठीक है। और एरर होगा हमारा क्या, ट्रू, सिंपल। अब हम अपने ट्राई में पूरा का पूरा लॉजिक लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें आईडी ऐड करनी पड़ेगी कि भाई जो बंदा फॉलो करेगा उसकी, और जो बंदा जिस दूसरे बंदे को फॉलो करेगा उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे फॉलो फॉलो करने वाले की, ठीक है। फॉलो करने वाला, ठीक है। फॉलो करने वाला, ठीक है। वो बनाएंगे कॉन्स्ट फॉलो करने वाला। तो फॉलो करने वाले आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट आईडी से, ठीक है। हमने अपने जो भी यूज़र जो है लॉगिन कर रखा होगा वही फॉलो और अनफॉलो जो है परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए हमने उसकी आईडी कहाँ पर स्टोर करवा रखी है, रिक्वेस्ट डॉट आईडी में, सिंपल। और कॉन्स्ट जिसको फॉलो करना है, ठीक है, जिसको फॉलो करना है, इसकी आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, इसकी आईडी मिलेगी हमें अपने यूआरएल से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। इसका मतलब है कि अपन अपने जो यूआरएल होता है उसमें से आईडी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों की आईडी हमें मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा सा वैलिडेशन लगाना है। किस तरीके का वैलिडेशन लाएंगे, हम लिखेंगे इफ फॉलो करने वाला इज इक्वल्स टू जिसको फॉलो करना है, जिसको फॉलो सजेशंस, नो देरी सजेशंस, फॉलो करने वाला, हाँ फॉलो करने वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू जिसको जिसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये दोनों जो सेम यूज़र होंगे तो हमें सिंपल रिटर्न करना है। ये रिटर्न क्या करना है, रिटर्न विद रेस्पॉन्स डॉट जेसन। मैसेज में हम पास करेंगे यू कैन नॉट फॉलो योर सेल्फ, ठीक है। यू कैन नॉट फॉलो योर सेल्फ, और हमारा जो सक्सेस हो जाएगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और एरर मिलेंगे ट्रू, सिंपल, ठीक है। हमने अब बेसिक वैलिडेशन जो हम लगा चुके हैं इसके अंदर। अब अगर मान लो ये दोनों यूज़र अलग अलग हुए, सेम यूज़र नहीं हुए, ठीक है। यहाँ नाम बड़ा, हाँ जिसको, ठीक है, जिसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करने वाले हैं अपना यूज़र, ठीक है। जो यूज़र करंटली लॉगिन है उसका, इसके पूरा का पूरा जो हम डेटा गेट करने वाले हैं इस यूज़र वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो हम लिखेंगे अवेट अवेट यूज़र यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ठीक है। कहाँ से मिलेगी हमें आईडी, हमें मिलेगी फॉलो करने वाले साइड, ठीक है, क्योंकि इसी वाले यूज़र ने भी लॉगिन कर रखा है। हम लिखेंगे फॉलो फॉलोवर्स नहीं, फॉलो करने वाला, ठीक है। हमें इस वाली जो है
आईडी से हमारे पास यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमें गेट करना है टारगेटेड यूज़र, कॉस्ट टारगेटेड यूज़र, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। इसमें हम पास करने वाले हैं ये वाली आईडी जिसको फॉलो करना है, ठीक है। लिखेंगे जिसको फॉलो करना है, ठीक है। हमें टारगेटेड यूज़र मिल चुका है। अब हमें चेक करना है कि यूज़र जो है इस वाले हमारा जो ये वाला यूज़र है हमारे टारगेटेड यूज़र को पहले से फॉलो करता है या अनफॉलो करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट इज फॉलोइंग इज इक्वल्स टू हमारा जो यूज़र है डॉट फॉलोइंग, इसकी फॉलोइंग में इंक्लूड, इसमें जो फॉलोइंग एरे है उसके अंदर हमारी ये वाली आईडी, कौन सी वाली आईडी, जिसको फॉलो करना है, ठीक है। कि भाई अगर हमारा जो यूज़र का जो फॉलोइंग है अगर उसके अंदर हमारे जिसको फॉलो करना है उसकी आईडी पहले से अगर है तो इस फॉलोइंग में ट्रू आ जाएगा, और अगर नहीं है तो इस फॉलोइंग में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे इफ मेटा इस फॉलोइंग अगर ट्रू होता है कि भाई अगर पहले से कोई यूज़र मतलब हमारा यूज़र जो है इस टारगेटेड यूज़र को फॉलो करता है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है अनफॉलो का लॉजिक, हम लिखते हैं यहाँ पर अनफॉलो। और अगर मान लो इस फॉलोइंग हमारे पास क्या फॉल्स आता है, ठीक है, तो हम अपना एल्स ब्लॉक रन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे अपना पूरा का पूरा फॉलो का लॉजिक, ठीक है। ये फॉलो लॉजिक और यहाँ लिखने वाला है अनफॉलो लॉजिक, ठीक है। कोई काम करता है पहले एक बार हम फॉलो वाला लॉजिक पूरा पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम बाद में अपना अनफॉलो का लॉजिक जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसका मतलब ये कि हम एक साथ दो डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने वाले अपने डेटाबेस के अंदर। एक तो जो यूज़र है उसका और एक जो है टारगेटेड यूज़र उसका, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमें दो 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 डॉक्यूमेंट साथ चेंजेस करने होते हैं दो दो डॉक्यूमेंट्स में, तो हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का। तो मैं यहाँ पर प्रोमिसेस का यूज़ करने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ अवेट अवेट प्रोमिसेस प्रोमिस नॉट ऑन। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं अपने दो डॉक्यूमेंट्स का छेड़छाड़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, पहला हमारे पास एक तो यूज़र का, ठीक है, यूज़र डॉट अपडेट वन, ठीक है। अब यूज़र में मेरे को क्या अपडेट करना है, यूज़र में मेरे को अपडेट करना है कि भाई यूज़र के जो फॉलोइंग जो है यूज़र की फॉलोइंग उसके अंदर मुझे जिसको फॉलो करना है उसकी वाली आईडी स्टोर करवानी है, ठीक है। तो मैं पहले फाइंड करूँगा अंडरस्कोर आईडी फॉलो करने वाला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो यूज़र जो है फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में कोमा लगा लिखूंगा डॉलर, मैं लिखूंगा डॉलर पुश, ठीक है, डॉलर पुश। और मैं पास करने वाला हूँ क्या अपना फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, बस फॉलोइंग में पास कर दूंगा जिसको फॉलो करना है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ भाई, इससे मेरे यूज़र डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले इस आईडी से मैंने इस यूज़र को फाइंड किया, ठीक है। और उस यूज़र के जो फॉलोइंग जो हमारे पास एरे था उसके अंदर में मैं पुश कर दिया जिसको फॉलो करना है, ठीक है, सिंपल। अब इससे फॉलो तो कर दिया इसने, ठीक है। इससे एक डॉक्यूमेंट और चेंज होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, हमारा होगा डॉक्यूमेंट यूज़र डॉट अपडेट वन, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़र गलत लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर यूज़र मॉडल लेना है, ठीक है, यूज़र मॉडल लेना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अब समझो, ठीक है, कि भाई यूज़र जो कलेक्शन है हमारा उसके अंदर अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, हमारी फॉलोइंग अपडेट करनी है, किसकी फॉलोइंग, फॉलो करने वाले की, ठीक है। कि भाई यूज़र मॉडल के अंदर जाओ और पैसा से पहले एक डॉक्यूमेंट देखो फॉलो करने वाला, ठीक है। और उस फॉलो करने वाले के जो फॉलोइंग जो एरे है उसके अंदर डाल दो किसको, जिसको फॉलो करना है उसके एरे, ठीक है। तो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट हमें और सेलेक्ट करना है अपडेट वन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी
जिसको फॉलो करना है, ठीक है। इस बार हम जिसको फॉलो गलत होगा, ठीक है। मीनिंग मैं लिखूंगा जिसको फॉलो करना है, ठीक है। जिसको फॉलो करना है, ठीक है। अब इस वाली आईडी से जो हमारा यूज़र होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कोमा लगा के कि भाई डॉलर पुश, ठीक है। इसके मुझे फॉलोवर्स में, ठीक है, फॉलोवर्स के अंदर मुझे डालना है किसको, फॉलो करने वाली की आईडी, ठीक है। सिंपल। इससे क्या हुआ, एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है कि भाई मुझे यूज़र कलेक्शन में सबसे पहले एक यूज़र फाइंड किया, कौन था, जो बंदा लॉग इन है अभी उसको, ठीक है। और उस बंदे की फॉलोइंग में क्या करा, पुश कर दिया, किसको पुश कर दिया, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी आईडी, ठीक है। क्योंकि मैंने मान लो मैंने फॉलो बटन दबाया, तो मुझे अब क्या होगा कि भाई मेरे डेटाबेस में, मेरे कलेक्शन के अंदर मैंने जिसको फॉलो किया उसकी आईडी मेरे फॉलोइंग जो एरे है उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ क्या होगा भाई, जिसको मैंने फॉलो किया है उसको फाइंड करा और उसके फॉलोवर्स की लिस्ट में मैंने अपनी खुद की आईडी जो है पुश करवा ली, सिंपल, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा जो है फॉलो का लॉजिक। अब मैं लिखने वाला हूँ मेरा अनफॉलो का लॉजिक। यहाँ पर मुझे फॉलो का लॉजिक लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रेस्पॉन्स भी रिटर्न करना है, रेस्पॉन्स डॉट, और रेस्पॉन्स नहीं, सॉरी, लिखना है मुझे यहाँ पर रिटर्न विथ रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा, मैसेज में लिखूंगा वॉलाउड फॉलोड सक्सेसफुली, ठीक है। और मुझे यहाँ सक्सेस लिखना होगा, मैं लिखूंगा ट्रू, ठीक है। तो भाई मेरा काम हो चुका है, मैंने फॉलो कर लिया है। और मेरी जो एरर जो होगी वो हो जाएगी क्या, फॉल्स, सिंपल, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा लॉजिक हो गया किसका, फॉलो का, यूज़र को फॉलो करने का। अब नेक्स्ट लॉजिक में लिखने वाला हूँ यूज़र को अनफॉलो करने का। तो इस यूज़र को जब मैं अनफॉलो करूँगा तभी मैं दो डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने वाला हूँ, इसलिए अगेन मुझे प्रोमिस के साथ प्रोमिस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अवेट प्रोमिस डॉट ऑल, और इसके अंदर मैं करने वाला हूँ, मैं फाइंड करने वाला हूँ सबसे पहले यूज़र डॉट अपडेट वन, ठीक है। अब इसमें मैं करने वाला हूँ, इसमें मैं फाइंड करूँगा, सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा अंडरस्कोर आईडी। सबसे पहले मैं करूँगा फॉलो करने वाला, ठीक है। फॉलो करने वाला मतलब जो यूज़र लॉग इन है अभी, ठीक है, उसको मैं फाइंड करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा पुल डॉलर पुल, ठीक है। मैं लिखूँगा डॉलर पुल एंड मैं कॉलन लगा के मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, एंगल कर्ली ब्रेस लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल काम करना है भाई कि मुझे इसके जो फॉलोइंग है इसमें से मुझे हटा देना है एक आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी हटानी, मेरे को आईडी हटानी जिसको फॉलो करना है वो वाली आईडी, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, ठीक है। एक यूज़र कलेक्शन है, मुझे सबसे पहले समझ लो मुझे अनफॉलो करना है, यहाँ पर अनफॉलो का लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो जो यूज़र कलेक्शन है उसके अंदर मैंने एक यूज़र फाइंड किया, जो लॉगिन यूज़र है उसको फाइंड किया, ठीक है। उसकी फॉलोइंग जो लिस्ट है उसमें से मैंने जिसको फॉलो करना है उसकी लिस्ट, जो उसकी जो आईडी है उसको पुल कर दिया, पुल मतलब मैंने उसको डिलीट कर दिया, समझ लो, ठीक है। और साथ के साथ मुझे एक काम और करना है, मुझे वापस से एक बार यूज़र कलेक्शन में से अपडेट करना है, अपडेट वन, ठीक है। मैं यहाँ पर दूंगा अंडरस्कोर आईडी, इसे मैं दूंगा जिसको फॉलो करना है, ठीक है, उस वाले कलेक्शन में, जिसको फॉलो करना है उस वाले कलेक्शन में, ठीक है। इस वाले कलेक्शन स्टेट करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, पुल करना है, पुल मतलब मुझे डिलीट करना है एक तरह से। अब मुझे क्या डिलीट करना है इसके अंदर, मुझे डिलीट करना है इसके अंदर सिंपल इसके फॉलोवर्स में से मुझे हटानी है आईडी, ठीक, कौन सा आईडी हटानी, फॉलो करने वाला, इसकी आईडी, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लो कि भाई यूज़र डॉट अपडेट वन कि भाई एक यूज़र कलेक्शन में मैंने एक डॉक्यूमेंट अपडेट किया है, कौन सा डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जिसको जो लॉगिन यूज़र है फॉलो करने वाला उसके डॉक्यूमेंट में मैंने जाकर फॉलोइंग में से इस वाले जिसको फॉलोवर्स फॉलो करना है उसकी आईडी को डिलीट कर दिया, सिंपल। इसका मतलब मैंने इसको अनफॉलो कर दिया, ठीक है। अब मैंने जब इसे अनफॉलो करा तो भाई अगले बंदे के फॉलोवर्स वाली जो लिस्ट है उसमें से भी मुझे डिलीट करना होगा इसे।
तो नीचे मैंने वही किया, ठीक है। मैंने करा यूज़र डॉट अपडेट वन, और मैंने आईडी में पास किया है जिसको फॉलो करना है, उस वाले बंदे की आईडी, ठीक है। उस वाले कलेक्शन में जाकर, उस वाले डॉक्यूमेंट में जाकर मैं उस बंदे के फॉलोवर्स में से जो लॉगिन यूज़र है उसकी जो आईडी है उसको मैं पुल कर दिया, पुल मतलब डिलीट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा अनफॉलो का लॉजिक भी लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। तो फॉलो और अनफॉलो का जो लॉजिक है मैंने लिख दिया। एक बार मैं इसको पूरा का पूरा जो है वापस से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने फॉलो करने वाले की आईडी ली, उसके बाद मैंने जिसको फॉलो करना है उसकी आईडी ली रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि भाई अगर एक ही जो बंदा है, जो लॉगिन यूज़र है, अगर वो अपने आप को ही फॉलो करता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक मैसेज रिटर्न करूँगा कि भाई यू कैन नॉट फॉलो योर सेल्फ, सिंपल। और अगर वो मान लो कि बंदा किसी दूसरे बंदे को फॉलो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक यूज़र जो है गेट किया है कि भाई फॉलो करने वाला जो है डॉक्यूमेंट मुझे निकाल कर इस यूज़र में दे दो, ठीक है। और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसका डॉक्यूमेंट निकाल कर मुझे इस टारगेटेड यूज़र में दे दो, ठीक है, सिंपल। मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पर चेक करना था कि भाई अ, इस फॉलोइंग मतलब ये है कि भाई यूज़र डॉट फॉलोइंग डॉट इंक्लूड में यहाँ पर जिसको फॉलो करना है नहीं लिखना है, अब मुझे लिखना है टारगेटेड यूज़र। नहीं नहीं, सही है, ये लिखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक करा कि भाई एक यूज़र जो है पहले से अगर फॉलो कर रखा होगा तो मुझे अनफॉलो करवाना है, और अगर नहीं कर रखा होगा तो मुझे उसे फॉलो करवाना है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर क्या करा, यहाँ मैंने करा यूज़र डॉट फॉलोइंग, यूज़र की फॉलोइंग जो एरे है उसमें चेक करो, जिसको फॉलो करना है अगर उसकी आईडी मिल जाती है तो मुझे यहाँ पर इस फॉलोइंग में ट्रू आ जाएगा, मतलब उसने फॉलो कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर फॉलोइंग में उसकी जो आईडी नहीं मिलती है, इसका मतलब उसने फॉलो नहीं कर रखा है, तो मेरे पास इस फॉलोइंग के अंदर जो जाएगा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसी के बेस पे यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाया, मतलब वैलिडेशन कह सकते हैं, कंडीशनल जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया है, सिंपल, कि भाई अगर इस फॉलोइंग जो है ट्रू है तो मुझे अनफॉलो करना है, और अगर इस फॉलोइंग फॉल्स है मतलब कि भाई फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर फॉलो का लॉजिक जो है परफॉर्म करना है, और मैंने यहाँ पर दोनों को लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। अब चलकर मैं यहाँ पर अपना राउटर सेटअप कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ अपने यूज़र राउटर। मुझे यहाँ पर लिखना होगा अपना यूज़र, सॉरी, मुझे लिखना है यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, सिंपल, ठीक है। और मैं लिखूँगा स्लैश फॉलो अनफॉलो, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक आईडी पास करनी है जिसको मुझे फॉलो करना है। आप लोग देखोगे कि भाई मेरे कंट्रोल में मैंने यहाँ पर एक चीज़ गेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। तो वो आईडी कहाँ से आएगी, वो आईडी यहाँ से आएगी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाकर मैं दूंगा ऑथ, और कॉमा लगा के दूंगा फॉलो अनफॉलो फंक्शन, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पूरी की पूरी एपीआई बना ली है। इंस्टाग्राम के अंदर आप लोग कैसे एक यूज़र को फॉलो करते हो और कैसे अनफॉलो करते हो, तो उसका पूरा का पूरा हमने लॉजिक लिख लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो एपीआई हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम कि भाई नेक्स्ट एपीआई नहीं बनाएंगे, इस बार हम एक काम करेंगे कि भाई हम लोग पोस्ट से जो खेलने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पोस्ट का स्कीमा बनाने वाले हैं, उसके बाद हम पोस्ट का कंट्रोलर बना के पूरी की पूरी पोस्ट जो यूज़र करता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर उसका लॉजिक जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।